नमस्कार, पहचाना मुझे? हाँ, वही आवाज हूं जो भीड़ में नहीं बहती, केवल सवाल करती है। मैं लौटा हूं खामोशी तोड़ने। वीडियो को पहले लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर संबोधन दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को नष्ट किया गया। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ पूरी स्वतंत्रता दी। दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच बातचीत हुई, जबकि नागरिक हवाई यात्रा फिर से शुरू हो रही है। बीजेपी तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 घंटे बाद भूस्खलन के कारण बंद होने के बाद खुला। यातायात बहाल करने के लिए 4 लेन कंपनी ने पहाड़ी की कटाई की। छोटे वाहन पहले चले। गाजियाबाद में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बनाई गई है। सांसद अतुल गर्ग के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ है, जो 4 साल में पूरा हो सकता है। इससे जीटी रोड पर यातायात सुगम और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नगरातराई में निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष जोर देते हुए लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन को भारत विरोधी बयान देना भारी पड़ गया। फिल्म सनम तेरी कसम के म्यूजिक पोस्टर से उनका चेहरा हटा दिया गया है। मावरा के बयानों की फिल्म के हीरो हर्षवर्धन राणे और मेकर्स ने कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर लोग भी मावरा के खिलाफ अपना गुस्सा जता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की है और यह स्थायी हो सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जब तक सीज फायर नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। परमाणु हथियारों वाले देशों के लिए शांति जरूरी है। आईएमएफ नेता शोएब जमई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए करारा जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सरकार का समर्थन और पाकिस्तान की आलोचना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती से पाकिस्तान घबराया हुआ है और चौतरफा बेइज्जती झेल रहा है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने रणनीतिक कूटनीति दिखाते हुए मालदीव को 423 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता दी है। यह सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ट्रेजरी बिल जारी कर प्रदान की गई है। भारत 2019 से मालदीव को ऐसी सहायता लगातार देता आ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। इस कदम को भारत की क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत देखा जा रहा है। सीज फायर के ऐलान के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की शहादत का बदला लेकर सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पात्रा ने कहा कि जो पिछले 50 सालों में नहीं हो सका वो इस बार हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई की है और यही नया भारत है जो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने प्रशंसकों को भावुक कर दिया। कोहली ने इंस्टाग्राम पर 14 साल की यादगार टेस्ट यात्रा को साझा करते हुए आभार जताया। पिछले साल T20 से विदाई लेने वाले कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हालात में सुधार के संकेत मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 32 एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दे दी है। पहले बढ़ते तनाव के चलते इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। अब सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य होने पर यह फैसला लिया गया है, जिससे वायु सेवा संचालन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच आज होने वाली डीजीएमओ बातचीत से पहले हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। बैठक में सीज फायर के बाद की रणनीति, सीमावर्ती हालात और डीजीएमओ वार्ता के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। यह बैठक क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इंदौर के होलकर स्टेडियम को 3 दिनों में दूसरी बार बम की धमकी मिली, जिसके बाद सोमवार को स्टेडियम को फिर से खाली कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक संदिग्ध को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते तनाव के बीच यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रविवार रात एक बस हादसे में तमिलनाडु के करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए। बस ने नियंत्रण खोकर पुलिया से टकरा गई। घायलों को रुइया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच जारी है।
केरल के कोझिकोड निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति को कोच्चि नौसेना अड्डे पर फोन कर विमान वाहक पोत INS विक्रांत की जानकारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक इलाज ले रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि बाकी है। मामला जांच के अधीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर और UAE के दौरे पर हैं, जबकि गाजा युद्ध और ईरान का परमाणु खतरा इस यात्रा की पृष्ठभूमि को तनावपूर्ण बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजारों में फिर से चहल पहल दिख रही है, जबकि कुछ जिलों में स्कूल एहतियात के तौर पर बंद हैं। 4 दिन की गोलाबारी और ड्रोन हमलों के बाद शनिवार को दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाओं की कीमतों में 30 से 80% की कटौती करने की घोषणा के बाद भारतीय फार्मा शेयरों में 1.6% की गिरावट आई। इस घोषणा से फार्मा क्षेत्र में नुकसान हुआ, जिसमें 20 में से 13 स्टॉक्स में गिरावट आई, जिसमें सन फार्मा के शेयरों में 4.6% की कमी आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तुर्की में 15 मई को व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का न्योता दिया। उन्होंने युद्ध विराम की उम्मीद जताई और कहा कि वह पुतिन का तुर्की में इंतजार करेंगे, जबकि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा। पाकिस्तान की सेना ने स्वीकार किया कि एक उसके विमान को भारत के साथ सैन्य मुठभेड़ में हल्की क्षति हुई। पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता ने कहा कि इस ब्रीफिंग का उद्देश्य ऑपरेशन बुन्नानुम मरसूस के संचालन और निष्कर्ष की जानकारी देना था। पाटना में BSF उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज के शव को लाया गया। पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई गोलाबारी में शहीद हुए इम्तियाज को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री नितिन नबीन, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राकेश पुजारी, कन्नड़ टेलीविजन के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और कॉमेडी खिलाड़ी गालू सीजन 3 के विजेता 34 वर्ष की आयु में निधन हो गए। 12 मई को उडुपी के एक प्री वेडिंग समारोह के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। अभिनेता शिवराज के पीट ने यह दुखद समाचार साझा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान भारत पाकिस्तान DGMO स्तर की वार्ता 12 मई को शाम तक स्थगित कर दी गई। दोनों देशों के बीच 3 दिन की गंभीर सैन्य गतिविधियों के बाद यह वार्ता शुरू होनी थी, जिसे 10 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषित किया था। ISRO 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा से EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा। यह उपग्रह हर मौसम में निगरानी की भारत की क्षमता को बढ़ाएगा।